रूही को इस बात का आभास हो चुका था कि जरूर पेंटिंग में ही कुछ है। जिसके बाद रूही ने यहाँ पर जला दी है पेंटिंग, और पेंटिंग के जलाने के बाद यहाँ पर नाहा रूही पर गुस्सा हो चुका है। इन दोनों के रिश्ते में फिर से दरार आ चुकी है। दरअसल जब रूही यहाँ पर गंगा जल छिड़क रही थी तो इसी बीच में यहाँ पर पेंटिंग का फ्रेम जो है वह पूरे तरीके से टूट गया था। जिसके बाद रूही भी यहाँ पर सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार क्या हुआ। इसी बीच में अब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर रूही को रियलाइज होता है कि आसपास तो और भी फोटो हैं। किसी का फ्रेम नहीं टूटा, लेकिन गंगा जल की वजह से इस पेंटिंग का फ्रेम टूटा। इसका मतलब कुछ तो गलत है। जिसके बाद यहाँ पर रूही को यह भी एहसास होता है कि यह पेंटिंग हमेशा अजीब सी रहती है। कभी यह हवा में उड़ने लगती है, कभी कुछ। जिसके बाद वह इसे जला देती है, घर से बाहर फेंक देती है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब रूही यहाँ पर खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर रही होती है कि मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे ये क्या हो रहा है जो मैं कर रही हूँ, वह मुझे याद ही नहीं रहता। इतने में जब वह पीछे मुड़कर देखती है, वह पेंटिंग वहां पर होती है। फिर रूही यहाँ पर डर जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस पेंटिंग को मैंने जला दिया हो वह पेंटिंग वहीं पर हो। चुड़ैल के ऊपर जानलेवा हमला। जब रूही को शक हो जाता है कि जरूर इस तस्वीर में ही कुछ बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए जब रूही उस तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश करती है, तभी उस तस्वीर से चुड़ैल वाली रूही निकलकर सामने आ जाती है। यह देखकर रूही के तो होश ही उड़ जाते हैं। नकली रूही को धमकी देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घर से बाहर निकालने की। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ नाहर जी के साथ रहूंगी। ये सुनकर रूही को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ये उसकी कोई बहन है या फिर कोई भूतनी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी हमशक्ल उसके सामने आ जाए। लेकिन तभी नकली रूही का गला पकड़ लेती है और धमकी देती है कि तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो फिर मेरे और नाहर जी के बीच में कैसे आओगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और जब नकली रूही का गला दबाने लगती है तो रूही की सांसें रुकने लगती हैं। तभी रूही जोर से नाहर जी को पुकारती है, नाहर जी बचाइए। रूही की आवाज सुनते ही नाहर दौड़ा वहां पहुंचता है। जब नाहर देखता है कि बिल्कुल रूही जैसी दिखने वाली एक औरत उसकी रूही की गर्दन पकड़े हुए हैं और उसकी रूही बहुत दर्द में है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा और डरावना हो रहा है। तभी वह पूरी ताकत से नकली रूही को धक्का देता है और नकली रूही अचानक से गायब हो जाती है। नाहर तुरंत रूही को संभालता है और घबराकर पूछता है, रूही तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तब रूही को सब समझ में आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी अजीब घटनाएं हो रही थीं, वह सब इसी चुड़ैल की वजह से थी। अब वह सारा सच नाहर को बता देती है और कहती है, नाहर जी यह सब उसी तस्वीर की वजह से हो रहा है, उसी से यह चुड़ैल निकली है और अब हमारे पीछे पड़ी हुई है। इसके बाद कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या रूही अपने परिवार और नाहर की रक्षा उस नकली रूही बनी चुड़ैल से कर पाएगी, क्योंकि यह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है और वह किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि रूही के साथ दैवी शक्तियां हैं और वही शक्तियां उसे इस बुरी आत्मा से बचाने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही उस चुड़ैल को हरा पाएगी या फिर ये चुड़ैल एक बार फिर नाहर और रूही की जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगी।